कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैं सब जानता हूं कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं वही गलतियां करता हूं जो मुझे पीछे खींचती है? कभी सोचा है कि आप अपनी ही जिंदगी में सबसे बड़ा रुकावट बन जाते हैं? आपके सपनों के रास्ते में जो सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा है, वो बाहर नहीं है, वो किसी इंसान का विरोध नहीं है, वो किसी हालात की मजबूरी नहीं है, वो आपके अंदर है। यस, यू आर योर ओन माउंटेन। और अच्छी बात, जिस पहाड़ ने आपको रोक रखा है, उस पर चढ़ना ही आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगी। आज की इस 40 मिनट की गहरी, इमर्सिव और ट्रांसफॉर्मेशन से भरी वीडियो में हम ब्रायन वीएस्ट की लाइफ चेंजिंग किताब द माउंटेन इज यू की चैप्टर वाइज डीप, इमोशनली लेड समरी सुनेंगे, ताकि आप न सिर्फ सीखें बल्कि उस पहाड़ को पहचानें जो आपके अंदर खड़ा है और उसे जीतने की शुरुआत कर सकें। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ललित मावी ऑडियो बुक, एक ऐसा चैनल जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे शानदार सेल्फ हेल्प, पर्सनल ग्रोथ और साइकोलॉजी बुक्स की ऑडियो बुक स्टाइल डीप समरीज। हमारा मिशन सरल है, हर वीडियो के साथ आपको 1% बेहतर बनाना। अगर आप अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी जिंदगी में रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो आपकी लाइफ का एक नया पेज खोल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये पावरफुल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, द माउंटेन इज यू हिंदी ऑडियो बुक समरी। चैप्टर 1, सेल्फ सैबोटेज, जब हमारा दुश्मन हम खुद बन जाते हैं। इस किताब की शुरुआत एक चौंकाने वाली सच्चाई से होती है। सेल्फ सैबोटेज आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपका अनहील्ड पेन है। जब हम बार बार टालमटोल करते हैं, वही बुरी आदतों पर लौट आते हैं, वही टॉक्सिक रिश्तों की ओर भागते हैं, सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, तो असल में वो हमारी कमजोरी नहीं है। हमारा दिमाग जिस जगह दर्द से बचता है, उस जगह गलत चॉइसेस बनाता है। सेल्फ सैबोटेज का मतलब है आपकी कॉन्शियस माइंड एक डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आपको दूसरी दिशा में धक्का देती है। जैसे आप चाहते हैं कि आप सफलता के लिए मेहनत करें, लेकिन आपका सबकॉन्शियस डरता है, अगर मैं सच में सफल हो गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और दिमाग किसी भी बदलाव से डरता है, इसलिए वो आपको सैबोटेज करता है ताकि आप उसी कंफर्ट जोन में रुके रहें जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है। ये चैप्टर एक सच्चाई सिखाता है, आप खुद को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि आप टूटे हुए हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर का एक हिस्सा आपको किसी दर्द, डर या असफलता से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सरल शब्दों में, कभी कभी हम खुद के रास्ते में इसलिए रुकावट बनते हैं क्योंकि हमारा अंदरूनी डर हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, भले ही वो तरीका गलत हो। है चैप्टर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी असल भावनाओं को समझना। इमोशंस हमारे फैसलों को चुपचाप चलाते हैं। हम सोचते हैं कि हम सोचकर फैसले लेते हैं, लेकिन कई बार हम महसूस करके गलत फैसले ले लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि आप समझे कि किसी चीज ने आपको ट्रिगर क्यों किया, किसी इंसान की बात से आपको इतना गुस्सा क्यों आया, आप किसी काम को अवॉइड क्यों कर रहे हैं। इस अध्याय में 4 पिलर्स बताए गए हैं। 1, अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, क्या आपको पता है कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं? कई लोग तो महसूस करना भी भूल चुके होते हैं। 2, मैनेजिंग इमोशंस, गुस्सा आना कोई समस्या नहीं है, गुस्से का रिएक्शन समस्या है। 3, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, इमोशंस लोगों का बिहेवियर उनकी स्टोरी से आता है, आपकी कीमत से नहीं। 4, हेल्दी रिस्पॉन्स देना, जब आप रिएक्शन कंट्रोल कर लेते हैं तब आप अपनी जिंदगी कंट्रोल कर लेते हैं। नरेशन, जब आपको कोई ट्रिगर करे, रुकिए और खुद से पूछिए, ये मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है? यहीं से हीलिंग शुरू होती है। चैप्टर 3, पुराने पैटर्न्स, क्यों हम वही गलतियां दोहराते हैं? हम एक ही तरह का दर्द बार बार क्यों अट्रैक्ट करते हैं?
हमें वही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स क्यों मिलते हैं? हम वही आदतें क्यों दोहराते हैं जो हमें पीछे खींचती हैं? क्योंकि दिमाग फैमिलियरिटी को सुरक्षित समझता है, इवन इफ फैमिलियर चीजें पेनफुल हो। अगर किसी ने बचपन में बहुत रिजेक्शन महसूस किया, तो बड़ा होकर वो ऐसे रिलेशनशिप्स चुनता है जहां उसे फिर रिजेक्शन मिले, क्योंकि दिमाग कहता है मुझे यही आदत है। इस चैप्टर में ऑथर कहती है, आपका अतीत आपकी कैद नहीं है, लेकिन अगर आप उसी में अटके रहते हैं, उसी को पकड़कर जीते रहते हैं, तो वही अतीत आपकी जेल बन जाता है। मतलब, अतीत में हुई गलतियां, दर्द या अनुभव आपको रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आप बार बार उसी को सोचते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते, तो आप खुद ही अपने अतीत में फंसे रहते हैं। पुराने पैटर्न से निकलने के स्टेप्स: अपने ट्रिगर्स पहचाने, बिहेवियर ऑब्जर्व करें, छोटे डेली बदलाव करें, अपनी आइडेंटिटी बदलें। आइडेंटिटी चेंज सबसे गहरी ट्रांसफॉर्मेशन है। चैप्टर 4, सेल्फ सैबोटेज के छुपे हुए चेहरे। सेल्फ सैबोटेज सीधा नहीं आता, ये डिस्गाइज में आता है। कुछ कॉमन हिडन कॉजेस: फियर ऑफ सक्सेस। जी हां, सक्सेस का डर, क्योंकि सक्सेस जिम्मेदारी लाती है, और कई लोग इस डर से खुद को सैबोटेज करते हैं। फियर ऑफ जजमेंट, अगर मैं आगे बढ़ गया, लोग क्या कहेंगे? ये भय पूरी जिंदगी रोक सकता है। कंफर्ट जोन एडिक्शन, दर्द भी कंफर्ट लग सकता है, अगर वही आपका बचपन रहा हो। लो सेल्फ वर्थ, जब इंसान के मन में ये विश्वास बैठ जाता है कि वो अच्छी चीजों, खुशियों या सफलता के लायक नहीं है, तो वो खुद ही अपने रिश्ते, मौके, सपने और अच्छी परिस्थितियों को खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि भीतर का डर, हीन भावना या कमजोर आत्मसम्मान उसे ये महसूस कराता है कि ये सब मेरे लिए नहीं है, और फिर इंसान अनजाने में ही उन चीजों से दूर भागने लगता है या उन्हें खुद ही खराब कर देता है। सरल शब्दों में, अगर आप खुद को अच्छा मान ही नहीं पाएंगे, तो आप अपनी मिल रही अच्छाइयों को भी टिकने नहीं देंगे। नरेशन, हम गोल्स इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो कठिन है, हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हम खुद को उनके लायक नहीं मानते। चैप्टर 5, रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी एनर्जी वापस लेना। ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब आप खुद के लिए स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। इस अध्याय में ऑथर कहती है, जब आप वो चीजें स्वीकारना बंद कर देते हैं जो आपको तकलीफ देती है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। क्या सीखते हैं? बाउंड्रीज बनाना, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, खुद को प्राथमिकता देना, ओल्ड बिलीफ्स को तोड़ना, नई आइडेंटिटी बनाना। नरेशन, जब आप ना कहना सीख जाते हैं, तभी आपकी एनर्जी वापस आने लगती है। चैप्टर 6, पर्पस और अलाइनमेंट। पर्पस कोई लॉटरी की तरह अचानक नहीं मिलता। पर्पस एक भावना है। जहां आपकी पीस हो, वही आपका पर्पस होता है। लेकिन अलाइनमेंट में होना कैसा लगता है? साइंस की आप अलाइनमेंट में नहीं है। मोटिवेशन नहीं, गलत आदतें, फ्रस्ट्रेशन, गलत लोग, गलत गोल्स। पर्पस के लिए छोटा रूल: जहां मन हल्का, शांत और अच्छा महसूस करे, वही जाना चाहिए, और जहां मन बोझिल, दबाव में या असहज महसूस करे, वहां से दूर हो जाना चाहिए। सरल शब्दों में, आपका दिल और आपका एहसास ही सही दिशा दिखाते हैं। जो जगह, लोग या परिस्थिति आपको शांति दे, वो सही है। जो आपको थका दे, दबा दे या परेशान करे, वो आपके लिए सही नहीं है। चैप्टर 7, क्लाइंबिंग द माउंटेन, असली यात्रा। अब किताब का कोर आता है। आप अपने पहाड़ को कैसे जीतते हैं? स्टेप्स: 1, दर्द को स्वीकारना। दर्द को डिनाई करने से वो और बड़ा बनता है। 2, अपनी स्टोरी बदलना। आप मैं कमजोर हूं कहेंगे तो वैसा ही बनेंगे। मैं सीख सकता हूं कहेंगे तो दुनिया खुलने लगती है। 3, छोटे स्टेप्स। छोटे स्टेप्स सस्टेनेबल चेंज। 4, डेली डिसिप्लिन। मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से ट्रांसफॉर्मेशन आती है। 5, खुद पर भरोसा। भरोसा पहाड़ बनाता है और आत्मविश्वास उन्हें चढ़ता है। व्याख्या: भरोसा
ट्रस्ट किसी भी बड़ा लक्ष्य या अवसर पाने की नींव तैयार करता है, लेकिन केवल भरोसा ही काफी नहीं है। स्वयं पर विश्वास, सेल्फ ट्रस्ट और हिम्मत होने पर ही हम उन बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। सरल शब्दों में, विश्वास और आत्मविश्वास मिलकर बड़ी उपलब्धियां दिलाते हैं। नरेशन: पहाड़ आपको रोकने के लिए नहीं, आपको ऊपर उठाने के लिए खड़ा है। चैप्टर 8, बिकमिंग योर हाईएस्ट सेल्फ। अंतिम चैप्टर पूरी किताब का सार है। आपकी हाईएस्ट सेल्फ पहले से आपके अंदर है। आपको उसे खोजना नहीं है, आपको उसे उभरने देना है। आपका हाईएस्ट सेल्फ भावनाओं का गुलाम नहीं बनता, स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखता है, बाउंड्रीज बना पाता है, कंसिस्टेंसी से काम करता है, खुद के साथ ईमानदार रहता है। आपका हाई सेल्फ ही आपका असली पहाड़ है, जिसकी चोटी पर खड़े होकर आप समझते हैं, मैं हमेशा कैपेबल था, बस खुद को रोक रहा था। दोस्तों, ये थी द माउंटेन इज यू की डीप, वाइड और ऑडियो बुक समरी। अगर इस वीडियो में आपको एक भी ऐसी बात मिली हो जिसने आपके अंदर कुछ हिलाया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपके अंदर के एक नए पहाड़ को जीतना सिखाएगी। कमेंट में लिखिए माय माउंटेन इज और बताइए कि आप अपने किस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। तब तक याद रखिए, द माउंटेन इज यू एंड सो इज द वन हु कैन राइज अबव इट।